नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान और इजराइल के बीच जंग से जुड़ी कई बड़ी खबरें। एक खबर तो यह है कि ईरान के परमाणु ठिकाने से लीकेज की खबरें आ रही है और दूसरी बड़ी खबर है कि इजराइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के आसमान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी तेहरान के आसमान में ईरान के लड़ाकू विमान नहीं उड़ सकते। तेहरान एयरपोर्ट के पास धमाके की भी रिपोर्ट आ रही है। दोनों तरफ से हमले को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी तुरंत पुष्टि संभव नहीं है। इसलिए इन खबरों को सुनते समय विकल्पों का भी ध्यान रखें कि शायद वैसा ना हो जितना कहा जा रहा है और शायद उससे भी ज्यादा हो जितना कहा जा रहा है। इजराइल ने पहले दिन ईरान पर जब हमला किया तो नताज के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया। यहीं पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। अभी खबर आई कि कहीं इजराइल के हमले से इलाके में रेडिएशन का खतरा तो नहीं हो जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि नताज में परमाणु संवर्धन केंद्रों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले के कारण नताज के वातावरण में रेडियोधर्मी और रासायनिक मिश्रण हो सकता है। ऐसा हुआ तो वहां के लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा। इसे भी एक तरह से न्यूक्लियर अटैक के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी भी हमले में परमाणु ठिकानों को लेकर यही खतरा रहता है कि अगर टारगेट किया गया तो इनके लीकेज से हवा, पानी सब प्रदूषित हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग लंबे समय तक के लिए प्रभावित होते रहेंगे। IAEA ने कहा है कि यह बेहद चिंताजनक है। हमने बार बार चेताया है कि परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो। इसका इंसानों और पर्यावरण दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। रेडिएशन का स्थानीय इलाके में खतरनाक प्रभाव तो पड़ता ही है, मगर इसका असर वहीं तक सीमित नहीं रहता। जहां हमला हुआ है तो अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? परमाणु ठिकानों पर हमले को क्या न्यूक्लियर अटैक नहीं माना जाए? IAEA ने संयम की अपील की है और कहा है कि न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोई भी सैन्य कार्रवाई खतरनाक हो सकती है। केवल ईरान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लोगों को भी नुकसान हो सकता है। रेड क्रॉस कमेटी ने अपने वेबसाइट पर लिखा है कि परमाणु प्लांट को नागरिक ढांचे के रूप में देखा जाता है। इस नजरिए से इन्हें हमलों से संरक्षण प्राप्त है। इन पर हमला नहीं होना चाहिए। परमाणु क्षमता से लेस दो देशों के बीच युद्ध से जिसकी चिंता रहती है वो यही है कि कहीं परमाणु ठिकाने पर बम ना गिर जाए, तब फिर जो रेडिएशन होगा वो दूर दूर तक के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। 1977 में जेनेवा कन्वेंशन के तहत आर्टिकल 56 स्वीकार किया गया। इसके तहत एक प्रोटोकॉल तय हुआ कि न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी सूरत में हमला नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले खतरनाक हो सकते हैं। इस आर्टिकल का उल्लंघन युद्ध अपराध माना जा सकता है। तो अब क्या होगा? इजराइल इसकी जिम्मेदारी लेगा। ईरान के परमाणु ठिकाने पर किस अधिकार से इजराइल ने हमला किया? अगर बड़ा नुकसान हुआ, रेडिएशन हुआ है, तो पूरे इलाके के लोगों पर असर पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इजराइल ने बीती रात मसद शहर के एयरपोर्ट पर हमला किया। मसद ईरान के काफी भीतर का इलाका है। इजराइल की सीमा से 2300 किलोमीटर दूर धार्मिक केंद्र माना जाता है। इतने भीतर तक घुसकर हमला कर इजराइल दिखाना चाहता है कि ईरान के अंदर तक वो हमला कर सकता है। ईरान के हमले का असर भले मीडिया की रिपोर्टिंग में कम दिख रहा हो, लेकिन इजराइल की बेचैनी और चेतावनियों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आगे अंजाम क्या होगा? लेकिन अभी तक ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा। एक सवाल है कि अगर इजराइल ने इतनी शक्तिशाली गुप्तचर सेवा बना ली है, टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, खतरनाक लड़ाकू विमान बना लिए हैं, पेजर से धमाका कर देता है, ईरान के ही सेना की टॉप लीडरशिप को उनके घर में उड़ा देता है। ऐसा नहीं है कि इजराइल अपने हमलों से चौंकाया नहीं, फिर भी वह इतना शक्तिशाली होते हुए ईरान से अकेला क्यों नहीं भिड़ रहा है? बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल अकेले ईरान से भिड़ सकता है? इस्राइल के पास अमेरिका की ताकत है, लेकिन ईरान अकेले दम पर 4 दिनों से अपनी मिसाइलों से सिहरन पैदा कर दे रहा है। युद्ध के समय की खबरों की पुष्टि मुश्किल है, लेकिन ईरान ने 300 से अधिक मिसाइलें छोड़कर तबाही मचाने का दावा किया है। उसके दान 300 कुछ वीडियो बता रहे हैं कि इजराइल को कम नुकसान नहीं हुआ है।
इजराइल की तरफ से ऐसे वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं कि उसके नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वे सामान्य काम में व्यस्त हैं। लेकिन वीडियो इसके भी आ रहे हैं कि इजराइल बंकर में भागकर शरण ले रहे हैं। आजकल इजराइल अपने घर से ज्यादा घर के नीचे बने बंकरों में रह रहे हैं। इस समय एक बात नोटिस कर रहा हूं कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग में केवल इजराइल नहीं है, ईरान का भी हमला है और उसके हमले से नुकसान की भी खबर है। एक तरफा जैसा कुछ नहीं दिखता पश्चिमी मीडिया।